एक तरफ है एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है कि आखिर किसके सर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार संभालेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी या फिर तेजस्वी यादव को जनता देगी इस बार सीएम बनने का मौका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। हम यहां पर मौजूद हैं कुछ लोगों के साथ जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो बिहार में बदलाव चाहते हैं या नहीं, किसके सर पर सीएम का ताज लगते हुए देखना चाहते हैं। क्या लगता है बिहार में बदलाव होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब नीतीश कुमार ही आएंगे फिर से? हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि नीतीश कुमार जी बहुत विकास किए हैं बिहार के लिए। क्या क्या विकास किया उन्होंने? विकास उन्होंने क्या नहीं किया, बहुत किया है। आपको भी विकास दिख रहा होगा, पटना में ही देख लीजिए, मैरीन ड्राइव देख लीजिए, डबल डेकर देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, और भी ऐसे बहुत सारा काम किए हैं वो। यहाँ की जनता तो कह रही है कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, पलायन नहीं रुक रहा है। नहीं, रोजगार भी तो मतलब दे ही रहे, ऐसा थोड़ी रोजगार नहीं दे रहे हैं। बट ऐसा थोड़ी कि पहले क्या रोजगार हर घर में मिलता था क्या? पहले के लोग भी तो बेरोजगार रहता था ना। पहले के कंपनी आज के कंपनी से करिए, रोजगार मिला है या नहीं मिला है। तेजस्वी यादव ने तो बोला है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सरकारी नौकरी देंगे। वो सिर्फ बोलने वाली बात है, सिर्फ कहने के लिए है। बिल्कुल। मतलब सीएम नीतीश कुमार ने जो विकास किए हैं उनके सामने जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, आपको लगता है कि वो सिर्फ एक कहने के लिए है, वो सब कुछ झूठा है? बिल्कुल झूठा है। वो सिर्फ कहने के लिए आप पॉसिबल है, आपको सोचिए ना, पॉसिबल है। हर घर नौकरी पॉसिबल ही नहीं है। क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में जो एजुकेशन और हमारे युवाओं की विकास की बात करेंगे उनकी सरकार बननी चाहिए। हम लोग जैसे अभी एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हम लोग का प्राथमिकता होगा एम्प्लॉयबिलिटी पे होना चाहिए, एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, इंडस्ट्री कैसे हमारे बिहार में ग्रोथ करे, इन सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए। जो इनकी बात करेगी हम उनके साथ जाएंगे, क्योंकि युवा को क्या चाहिए? युवा को एजुकेशन चाहिए और रोजगार चाहिए। जो इसके फेवर में बात करेंगे, हम लोग चाहेंगे कि रोजगार की सरकार इस बार बने बिहार में। मैम, मुख्यमंत्री किसे बनते देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो अभी हमारे लिए बिहार में हम युवा चेहरा को देखना चाहेंगे, जो कि अभी हमारे बिहार में युवा चेहरा तेजस्वी यादव भी हैं, रामविलास के जो हैं चिराग पासवान जी भी हैं। तो जो चिराग पासवान तो हैं, लेकिन तेजस्वी जी इस चुनाव में युवाओं की बात करते हुए नज़र आए हैं और वो जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे भी ध्यान दिया है, आईटी सेक्टर पे भी बात किया है उन्होंने। तो हमें लगता है कि तेजस्वी यादव युवाओं के लिए बढ़िया होंगे। तेजस्वी ने कहा है जिस तरह से कि हम हर घर में रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, जिन घरों में सरकारी नौकरी नहीं है हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये संभव है क्या? जी नहीं, ये संभव नहीं है, बट ठीक है उन्होंने एक प्रयास किया है, बट इतना कॉन्फिडेंटली कहना गलत होगा, क्योंकि आपको बजट भी देखना होता है। आप हर एक फैमिली यहाँ 3 करोड़ 3.5 करोड़ घर हो जाते हैं, आप उतना रोजगार कहाँ से दोगे? ये भी तो सवाल उठता है ना मैम। ठीक है, आपने कहा, आपने पिछला बार बोला 10 लाख, आपने कुछ प्रयास किया, टीचर में जॉब दिया, बट इतना संभव नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, कुछ तो बात कर रहे हैं। मतलब लगता है कि अगर उन्होंने कहा है हर घर में, तो 50% या 20% भी वो जॉब दे पाएंगे, सरकारी नौकरी दे पाएंगे। हाँ, ये कह सकते हैं मैम कि वह प्रयासरत हैं, मतलब प्रयास कर सकते हैं। अब ये कहना मुश्किल होगा कि वह प्रत्येक घर नौकरी दे पाएंगे, क्योंकि यह नहीं लग रहा है, संभव नहीं लग रहा है। अच्छा, अमित शाह ने कहा है कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? ज़मीन देखिए मैम, ज़मीन हमारे पास बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे बंजर ज़मीन अवेलेबल है, बस उसके लिए रोड मैप होना चाहिए मैम। आप बिहार में सिर्फ घूमने से थोड़ी होता है, रोड मैप एक तैयार करें, इंडस्ट्री लगाया जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, उसके लिए आपको रोड मैप तैयार करना होगा। सरकार के पास रोड मैप नहीं है। रोड मैप अगर बनाए तो पॉसिबिलिटी है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीज़ है, जैसे हमारा फार्मर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत चीज़ें उपलब्धता है। उस आधार पे अगर काम किया जाए तो बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ लाई जा सकती है। सरकार के पास विजन नहीं है, एनडीए के पास विजन नहीं है, किसके पास? मैं देख रहा हूँ कि कोई भी सरकार, जो एनडीए हो या महागठबंधन हो, उनके पास कोई विजन नहीं है बिहार को लेके। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार कहाँ से पैदा होगा? कितना सरकारी, अगर वो बोल रहे हैं कि मैं हर एक घर में सरकारी नौकरी दूंगा और 4 करोड़ भी परिवार मान लेते हैं,
तो 4 करोड़ सरकारी नौकरी क्या जनरेट हो जाएगा? पॉसिबल है? अगर किसी डिपार्टमेंट में 10 वैकेंसीज है तो 10 ही वैकेंसी 10 ही लोगों को जॉब दिया जा सकता मतलब है। तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। मैं उनके सहमत नहीं हूँ कि इतना सरकारी जॉब क्रिएट हो जाएगा। जो भी प्रोस्पेरस स्टेट है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ सरकारी जॉब के अलावा प्राइवेट जॉब्स भी हैं और युवा वहाँ 10-10 साल तैयारी करके सरकारी जॉब में उतना वेट नहीं कर रहे हैं। वो लोग स्किल्स डेवलप कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें वो घुस जा रहे हैं। तो दैट काइंड ऑफ सेटअप शुड बी इन बिहार और उसके लिए मेरे पास नहीं लगता किसी के पास विज़न है ऐसा। सिंपली कह देना ज़मीन नहीं है फिर भी ज़मीन उद्योगपतियों को मिल गया, अच्छी बात है, मिला है, कुछ तो स्टार्ट हुआ है। तो लेकिन 1 रुपए में जमीन दे देना ठीक है क्या? देखिए अब बिहार में जहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है और इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो 1 रुपये अब क्या है वो नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे तो जॉब का स्कार्सिटी है और कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो उतना बड़ा इंडस्ट्री अगर कर रहा है तो फ्यूचर में उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, जॉब जनरेट होगा, इतना बड़ा प्लांट सेटअप होगा, जॉब जनरेट होगा और यहाँ से बिहार भी सरप्लस स्टेट बनेगा पावर में और एक्सपोर्ट होगा पावर दूसरे स्टेट में। तो आप देखिए रोड बन गया, रोड के बाद अब क्या नेक्स्ट आता है पावर। पावर में जब अभी भी बिहार जो है पावर में पूरा अपने सेल्फ रिलायंट नहीं है, तो जब पावर यहाँ पर सरप्लस हो जाएगा तब इंडस्ट्रीज़ जो है उनको कनेक्टिविटी प्लस पावर दोनों की फैसिलिटी मिलेगी तो इन्वेस्टमेंट और आएगा। आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अभी और आना बाकी है, फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, लेकिन ये जो गवर्नमेंट अभी करना चाह रही है या फिर गवर्नमेंट ने करने के लिए कहा है, ये पहले नीतीश सरकार ने क्यों नहीं किया? लोगों का ही ये सवाल है। देखिए जो नीतीश कुमार को जिस हालत में बिहार मिली थी 2005 में और जो लॉ एंड ऑर्डर और उस समय जो चीज़ें जिस तरह की थी उन्होंने काफ़ी सुधार किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिविटी पर उन्होंने ध्यान दिया और गांव-गांव तक सड़क बनाया, ये काफ़ी सराहनीय है। गांव में बिजली नहीं रहती थी, 2 घंटे भी बिजली नहीं रहती, आज बिजली वहाँ भी 20-22 घंटे रह रही। तो 2 चीज़ों पे उन्होंने काम किया है। लेकिन अब रोड और बिजली और केवल ये भय दिखाना कि जंगल राज था, इसके बदौलत आपको फ्यूचर में वोट नहीं मिलेगा। और जात पात इस इलेक्शन में भी शुरू में जात पात की बात हुई सभी पार्टियों द्वारा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, सब जॉब पर आ गए क्योंकि जनता का जो जब उन्होंने टोलना शुरू किया तो जनता रोजगार मांग रही है। आप तो बहुत नाप तोल कर बातें कर रहे हैं। क्या लगता है सीएम कौन बनेगा? नीतीश कुमार एक बार फिर से बन जाएंगे या तेजस्वी यादव? देखिए कोई भी सीएम बने, तेजस्वी बने या नीतीश कुमार बने, लेकिन उनको बिहार को डेवलप करने का एक विज़न होना चाहिए कि कैसे मैं इसको 5 से 10 साल बाद मैं बिहार को कैसे आगे ले जाऊं, ताकि जनता जो है अभी बहुत दयनीय स्थिति में है। हम आप देखी होंगी छठ में कैसे लोग टॉयलेट में 12-12 घंटा ट्रैवल करके आ रहे हैं, दूसरे स्टेट में 10,000-12,000 के लिए उनको जाना पड़ रहा है। तो वो सब चीज़ें अगर यहाँ हो जाए, रोज़गार की व्यवस्था हो जाए तो पलायन रुकेगा। और ये जो बिहार का जो अभी जो लेबर स्टेट का जो दर्जा लेवलिंग हो गया है और अदर स्टेट में भी लोग काफ़ी हीन भावना से देख रहे हैं कि बिहारी चला आया 10,000-12,000 के लिए, तो उन सब पर काम करना चाहिए। तो अगर यहाँ उनको 12,000 में मिलेगा तो उनकी बचत होगी, तो आय बढ़ेगा, खर्च ज़्यादा करेंगे और यहाँ भी सारे माने कहा जाए प्रोडक्शन हाउस जैसे डिमांड जब बढ़ेगा तभी तो कंपनी प्रोड्यूस करेगी, सेटअप करेगी। अगर मैं यहाँ पे बहुत फॉरेन ब्रांड का सोप बनाने लगूँ और उसको ख़रीदने वाला कोई है नहीं तो मैं क्यों सेटअप करूँगा? तो कंपनी तो पहले यहाँ का देखेगी, एक स्टडी करेगी कितने लोग इसको खरीद सकते हैं। तो आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, आज भी बिहार जो है नीचे पायदान पर सबसे पड़ा हुआ। बिहार क्यों पिछड़ा है? क्या लगता है आपको क्यों पिछड़ गया है इतना? बिहार पिछड़ने की बहुत सी रीज़न है। ज़्यादातर लोग कहते हैं क्या कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ये कर दूंगा। यहाँ पे फ्रॉडबाजी ज़्यादा चलती है। जैसे मेरी सरकार आएगी मैं सारे को जॉब दे दूंगा। कैसे जॉब दे देंगे? टोटल यहाँ पे 13,000 जनसंख्या है, 13 करोड़ जनसंख्या है। 13 करोड़ में से अगर जो टोटल महिलाओं का भी अभी हाल फिलहाल में बोले हैं कि हम 30 तेजस्वी बोले हैं कि 30,000 देंगे एक महिला को,
एक महिला को उन्होंने कहा है कि 1 साल का एक बार जो माई बहन योजना है उसके तहत जो 1 साल महिलाओं को मिलने वाली राशि होगी वो पहले साल का किस्त जो है वो एक बार में भेज देंगे। ठीक है, 30,000 30,000 देंगे। टोटल महिलाएं कितनी होंगी बिहार में? 4 करोड़ तो होंगे। 4 करोड़ से आप 30,000 में गुना कीजिए, कितने आ रहे हैं? बजट है उतने? क्या उस सेक्टर में आप नहीं दीजिएगा? एजुकेशन सेक्टर में नहीं दीजिएगा? मेडिकल में नहीं दीजिएगा पैसा? और सेक्टर में आप पैसा नहीं लगाइएगा? सब जगह पैसा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10,000 रुपए महिलाओं को दे करके उनका वोट खरीद रहे थे। हाँ, ये भी कहना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये भी इलेक्शन के टाइम देना कहाँ तक सही है मुझे तो नहीं लगता। और रोजगार की बात की कह रहे हैं तो सबको देना चाहिए, जरूरी थोड़ी जीविके वाले ही करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जीविके वाले ही रोजगार करेंगे। अदर महिला तो नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है भाई? उसमें क्या प्रतिभा नहीं है? वो भी कर सकती है, उनको भी दे। एक बात बताइए, बिहार के युवाओं को रोजगार की कितनी ज़रूरत है और आपको क्या लगता है कि बिहार में पलायन कैसे रुकेगा? बिहार में पलायन एक ही शर्त पे रुक सकता है, जहाँ पे यहाँ पे फैक्ट्री होनी चाहिए, आईटी पार्क होनी चाहिए। आज से लगभग 1 साल अमित शाह ने तो बोला है कि बिहार में ज़मीन नहीं है भाई, हम यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगा सकते। अभी भागलपुर में मिला ना अडानी को 1 रुपये स्क्वायर फीट पे। तो लोग इस पर सवाल क्यों नहीं पूछते? वो जनता के पास आए तो वो तो आते हैं सिर्फ भाषणबाजी करने के लिए। भाषणबाजी से बिहार थोड़ी चलती है। आप आइए ना, अति पे आइए, धरातल पर आना धरातल पे आना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। आप हेलीकॉप्टर से बाढ़ को आप अति कर रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर से बाढ़ कितना दिखेगा, कितना घर डूबा हुआ है तो आपको भी पता है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आप एक युवा हैं, ठीक है, युवाओं की सोच बहुत अलग होती है, खास करके जेनजी को लुभाने में तो सभी नेता लगे हुए हैं। लेकिन इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखा गया कि कट्टे की बात बहुत हो रही है। जहां देखिए पीएम मोदी भी आए थे तो उन्होंने भी कट्टे की बात कही थी। एक तरफ जो पीएम मोदी है वो कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो महागठबंधन की सरकार है वो भी कर ही रही है। उनके जनसभा में कट्टे की बात कहते हुए लोग नज़र आ जाते हैं, बच्चे नज़र आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको बिहार की छवि धूमिल हो रही है क्या? हाँ, छवि तो हो ही रही है ना। अभी जो कि एनडीए सरकार बोल रही है कि जंगल राज, और ये चीज़ जंगल राज दिखा के आप बिहार को नहीं दिख सकते। स्टार्टिंग में जातिवाद पे आए, उसके बाद फिर आप जॉब पे आ गए। तो यही चीज़ आप स्टार्टिंग से जॉब क्रिएट किए होते, आईटी पार्क लगाए होते, जो वो नहीं है। आईटी पार्क लगाने के लिए तो ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं है ना, वो तो लगा दीजिए। क्या नहीं लगा रहे? गुजरात में जाते हैं तो जॉब की बात करते हैं, गुजरात में जाते हैं तो डेवलप की बात करते हैं, बिहार में आते हैं तो 5 किलो राशन की बात करते हैं और कट्टे की बात होती है। और बिहार में आते ही स्टार्ट हो जाता है। मेरे महिलाओं ने बोला कि उसना चावल खाते हैं तो हमने उसना चावल बंटवा दिया, अरवा चावल बंद करवा दिया। ये कौन वैल्यू है यार? बिहार अरवा चावल था, उसना चावल खाए, इससे आपको क्या लेना देना? अब 5 किलो राशन क्या गुजरात में नहीं मिल रहा है? लोगों को ज़रूर मिल रहा है, सर्च करके देख लीजिए। गुजरात में भी 5 किलो राशन मिल रहा है, बिहार में भी मिल रहा है। लेकिन मोदी जी जब आते हैं बिहार में तो बोलते हैं 5 किलो राशन मिल रहा है, लेकिन यही चीज़ गुजरात में नहीं। लोग इन्हीं सब बातों से भा जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भा जाने वाले पीढ़ी गई, अब ये नया पीढ़ी जॉब की बात करती है। स्टार्टिंग बदलाव करेगी, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। नहीं तो स्टार्टिंग में जाति पात पे हुआ ना, वोटिंग के मेरा जात, अब तो नहीं हो रहा है। पिछले से तो कम दिख रहा है, आप लोग को आंकड़ा में भी दिख रहा होगा। अब तो सारी पार्टी जॉब की बात की कि इस बार हम ये जीतेंगे तो इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। अब डेली देखिए सम्राट चौधरी डेली एक न एक दिन कहते रहते हैं हमने यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगाने हैं, मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्री लगाने हैं, भागलपुर में इंडस्ट्री लगाते हैं। सिर्फ पेज पे ही दिखता है, वो धरातल पे जिस दिन दिख जाएगा ना, उस दिन एनडीए सरकार खुद के बल पे सीट बना लेगी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता। आप किसको सपोर्ट करते हैं? आप क्या चाहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बने? मैं तो चाहता हूँ बिहार में किसी का बने, सिंगल सरकार बने। सिंगल सरकार, ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। और स्टेट में है ना पॉसिबल? और स्टेट में नहीं बनती है क्या? हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, और यहाँ पर तो 2 पार्टीज़ के मिलन के बिना यहाँ हमारे यहाँ सरकार ही नहीं बन सकती है। हर बार तो डबल इंजन की सरकार रहती है, और डबल इंजन तो हम लोग कहते हैं क्योंकि एक गठबंधन में तो कई सारी पार्टियाँ हो जाती है हमारे बिहार में। अभी 1997 में बनी थी आरजेडी की सरकार, सिंगल सरकार थी। उसके बाद से गठबंधन होने लगा है। उससे तो पहले हुआ था ना सिंगल सरकार। तो सिंगल सरकार पे लड़ती कौन है? अभी एनडीए देख लीजिए, गठबंधन पे ही लड़ रहा है, आरजेडी भी गठबंधन पे ही लड़ रहा है, जो भी महागठबंधन है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई भी एक पार्टी का नाम आप बताइए जो सिंगल चुनावी मैदान में आए और आप उसे सपोर्ट करेंगे। जैसे अभी आई थी
जनसुराज प्रशांत किशोर। जी प्रशांत किशोर का कम से कम इतना तो हिम्मत जुटाए कि सिंगल 243 सीट पे चुनाव लड़े। कोई भी पार्टी के पास इतना क्षमता नहीं कि सिंगल सरकार लड़े। कांग्रेस आज तक बिहार में कोई डेवलप नहीं किया। कांग्रेस चाहती तो 243 सीट पे चुनाव लड़ सकती थी। बीजेपी चाहती इतनी बड़ी पार्टी है कि केंद्र में भी सरकार है तो लड़ चुनाव 243 सीट पे। क्यों गठबंधन पे लड़ रहे हैं? तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में अब सिंगल पार्टी की ज़रूरत है। इसके साथ ही यहाँ के लोगों का, यहाँ के युवाओं का, जेनजी का कहना है कि अब बिहार में सिर्फ कहने से या फिर कुछ भी बोलने से सरकार यहाँ पर नहीं बनेगी। अब यहाँ के लोगों को रोज़गार चाहिए, यहाँ के लोगों को नौकरी चाहिए, यहाँ के लोगों को फैक्ट्री चाहिए और पलायन पर रोक चाहिए। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।